Greetings to everyone. Welcome in science class. Today we are doing the next part of the chapter 4, that is force and pressure. Today we are starting with the liquid pressure. What is liquid pressure? Liquid pressure क्या होता है? लिक्विड प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम देखते हैं लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट इज़ ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट की वजह से एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, किसी भी कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पे, बॉटम पे, जिसमें उसको भरा गया है. सो डेफिनेशन हम यहाँ इसकी करेंगे. व्हाट इज़ लिक्विड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ स्टेशनरी लिक्विड. यानी स्टेशनरी का मीनिंग होता है कहीं पे रुका हुआ, जैसे पानी में हम भर देते हैं ना ग्लास में, ठीक है. तो वो प्रेशर जो एक स्टेशनरी लिक्विड में एक्सर्ट होता है एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है बाय अ स्टेशनरी लिक्विड इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है. सो एक्टिविटी हम देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है. तो ये एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुई है कि इसके अंदर अगर हम देखते हैं, यहाँ हमने पानी का लेवल यहाँ तक भरा हुआ है, इसके अंदर पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है. तो पानी का लेवल बढ़ने से क्या होता है? लिक्विड का प्रेशर भी बढ़ जाता है. यानी इसका जो बलून नीचे लगा रखा है ये बल्ज आउट ज़्यादा हो रहा है. यहाँ पानी का लेवल ऊपर तक कम भरा होने की वजह से बल्ज आउट कम हो रहा है. इट मीन्स प्रेशर भी क्या लग रहा है? कम लग रहा है. तो इस एक्टिविटी से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है? व्हाट डू वी इन्फेर? इन्फेर मतलब क्या हम इंटरप्रेट करते हैं, क्या रिजल्ट निकालते हैं? दैट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ इट्स कॉलम. ठीक है. जो प्रेशर होता है कोई एक लिक्विड जो लगाता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, कितनी हाइट तक लिक्विड को भरा गया है. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आती है एक्टिविटी टेक अ टिन कैन. ये हमारे को दे रखी है बेटा एक्टिविटी, ये बड़ी ध्यान से देखेंगे हम. दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार दी हुई है. तो इस एक्टिविटी में क्या दे रखा है? इस एक्टिविटी में दिया हुआ है कि जो टिन क्या एक ये बॉटल ली हुई है, कलर्ड वाटर इसमें से निकल के आ रहा है. इसमें एक होल इस जगह पे किया गया है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, 4 होल किए गए हैं. अगर हम देखें तो जो लिक्विड प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ रहा है? सबसे नीचे वाले पॉइंट पे. कैसे? ये देखो बहुत दूर तक जा रहा है, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. और अगर हम इसका डिस्टेंस लेते हैं तो इसका डिस्टेंस उससे कम है, उसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस तीसरे वाले पॉइंट का उससे भी कम है और चौथे वाले का सबसे नज़दीक है. इसका मतलब इससे हमें पास क्या निकल के आता है कि अगर हमें एक पॉइंट के ऊपर लिक्विड प्रेशर को मेज़र करना है तो वो कैसे हमारे पास निकलेगा? वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. यानी इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पॉइंट के ऊपर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या है? सबसे ज़्यादा है. उससे अगले वाले पॉइंट पे उससे कम है, उससे अगले वाले पॉइंट पे उससे कम है. तो जिस पॉइंट पे हमें मेज़र करना है वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव इट. ठीक है. तो हमारे पास ये एक्टिविटी दी है, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है? वी ऑब्जर्व दैट फॉर अ पर्टिकुलर लिक्विड द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट. उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड कॉलम की हाइट क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, डू यू नो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गिवन लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ. ठीक है. गहराई में जो होता है लिक्विड प्रेशर ज़्यादा होता है. ठीक है. क्यों? रीज़न क्या है इसके पीछे? बिकॉज सबमरीन, जितने भी सबमरीन्स इस वजह से जो बनाए जाते हैं विद वेरी थिक एंड हैवी मेटल, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर पानी का सहन करना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारे पास, मेक अ नंबर ऑफ होल्स एट द सेम लेवल. हम बहुत सारे नंबर ऑफ होल्स इसमें बना लेते हैं जो सेम लेवल पे हैं. यहाँ एक दे रखा है इस पॉइंट पे, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे भी है. और अगर हम देखते हैं तो इसका डिस्टेंस, जितना पानी की धारा, जो पानी बाहर निकल रहा है उसका जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना डिस्टेंस यहाँ है, जब हम पॉइंट्स को एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लगाते हैं. ठीक है. तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर पॉइंट्स हैं तो वहाँ से लिक्विड प्रेशर इक्वली स्प्रेड होता है. तो हमारे पास क्या निकल के आता है इससे रिजल्ट? ये जो एक्टिविटी है ये हमें इलस्ट्रेट करती है दैट द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन एंड इज सेम एट गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल. तो ये पूछा जाता है इस एक्टिविटी के अंदर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आपको दे रखा है, व्हाट डज दिस डायग्राम इंडिकेट, दिस पिक्चर व्हाट डज इट इंडिकेट. ये हमें क्या इंडिकेट करती है? या इसमें
कौन सी लिक्विड प्रेशर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो फॉलो अप हो रही है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, द लिक्विड प्रेशर गेट ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। लिक्विड प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है सभी डायरेक्शन में, इज सेम एट द गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम डिस्टेंस पे अगर हम सेम लेवल पे अगर हम कुछ पॉइंट्स लगा देते हैं तो उनके ऊपर जो लिक्विड प्रेशर, क्योंकि सभी के ऊपर जो डिस्टेंस है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी बराबर है, तो सभी पर हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होता है, लिक्विड प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इससे हमारे पास प्रॉपर्टीज निकल के आ जाती हैं लिक्विड की। तो पहली प्रॉपर्टी लिक्विड की क्या कहती है, लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। किसी भी कंटेनर के बॉटम के ऊपर जो लिक्विड प्रेशर होता है वो क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ बॉटम। एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द हाइट। यानी जो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी ना नॉर्मल प्रेशर की, जो एरिया पे डिपेंड करता है, ये नॉर्मल प्रेशर नहीं है, इट इज़ द लिक्विड प्रेशर। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड, सेकंड क्या दे रखा है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी पे, डेंसिटी मतलब कितना वो लिक्विड गाढ़ा है, कितना थिक है, कितना पतला है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। एंड हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट, उसके कहाँ तक पानी भरा गया है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने अभी देखा कैसे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास तीसरा, थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है लिक्विड की, वो क्या है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है चारों तरफ, ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, तो जिस कंटेनर में उसको भरा हुआ है चारों तरफ वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। और नेक्स्ट है, एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन द क्लोज्ड कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। जो बाहर से आप प्रेशर लगाते हो, सपोज हमारे पास ये एक पिस्टन भरा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ से बाहर से इसको पिस्टन की हेल्प से अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या होगा, इधर भी एक पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है, ठीक है, या ऊपर एक पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, इधर भी है, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर लगाते हैं, हम पिस्टन को बाहर से दबाएंगे तो वो चारों तरफ बराबर फैलेगा और ये भी इतने इक्वली निकलेगा फटाफट से, ये भी इक्वली, और बहुत ज़्यादा उतने ही प्रेशर से ये बाहर निकलेगा। सो एन एक्सटर्नल प्रेशर applied on the liquid in the closed container is transmitted uniformly throughout the liquid। पूरे लिक्विड के ऊपर जो बाहर से आप प्रेशर लगा रहे हो वो बराबर लगता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वी ऑल नो दैट देयर इज द एयर अराउंड अस। हम सबको पता है हमारे चारों तरफ हवा होती है और हवा हम सब पे क्या करती है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो इट इज़ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल दैट होल्ड द एयर अराउंड इट। एयर चारों तरफ हमारी ब्लैंकेट की तरह एयर जो है वो चारों तरफ सराउंड करती है। क्यों होती है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, हमारे ग्रेविटेशनल पुल। तो इट एक्सटेंड अबाउट अप टू द 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ के चारों तरफ 1000 किलोमीटर तक एयर का हमारा जो ब्लैंकेट है वो चारों तरफ है। तो जो प्रेशर है, एयर जो प्रेशर लगाती है उस प्रेशर को क्या कहते हैं, तो मास ऑफ द एयर एक्सर्ट अ प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी लोग चीज़ें रहती हैं उनके ऊपर जो मास ऑफ एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द एयर प्रेशर। इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है। सो हम सबको पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, थर्स्ट अपॉन एरिया, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एट अ प्लेस ऑन द अर्थ। हम मान लेते हैं एरिया कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है, और हाइट कितनी है, मान लेते हैं हाइट हमारे पास क्या है, h है। तो वेट ऑफ एयर कॉलम कंटेन्ड इन अ सिलेंडर ऑफ द हाइट हैविंग अ बेस ऑफ यूनिट एरिया इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। ये वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके बारे में बताता है। वाई इज इट कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अभी आपके इस बार के फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वाई इज इट दैट वी डू नॉट फील द लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन अस ऑल द टाइम। हम हवा में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, एयर इतना सारा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है लेकिन हमें फील नहीं होता। वी डू नॉट फील सच प्रेशर, हमें फील नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज, आंसर क्या आएगा, इट इज़ बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है, किस चीज़ का, हवा का। हमारे लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर होता है एंड इज ऑलमोस्ट सेम। और बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसका भी प्रेशर है, ठीक है। सो
the pressure, there is pressure inside our body that is almost same as the external pressure, जो बिल्कुल सेम होता है बाहर के प्रेशर के, और ये जो इंटरनल प्रेशर होता है बेटा ये कैंसिल कर देता है आउटसाइड प्रेशर को, बाहर वाले प्रेशर को ये कैंसिल आउट कर देता है और हमें क्रश होने से बचाता है। ठीक है, एक तो रीज़न ये होगा कि हमें फील नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ और ऐड कर सकते हैं, वाई वी डू नॉट गेट क्रश्ड अंडर द लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ इतना लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फिर भी हम क्रश क्यों नहीं होते? तो आंसर अगेन वही सेम आएगा, इट इज़ बिकॉज देयर इज प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी दैट कैंसल्स द आउटसाइड प्रेशर, एयर के प्रेशर को जो कैंसल आउट कर देता है। नेक्स्ट एक्टिविटी फिर से हमारे पास आ गई एक और। ये एक्टिविटी क्या है बेटा, हमने क्या करना है, बहुत हॉट बॉइलिंग वाटर लेना है। हॉट बॉइलिंग वाटर लिया, इसके अंदर हमने डाला, ठीक है, हमने उसके अंदर डाल के 2 मिनट रखा, बंद किया, फिर खोल के बाहर सारा का सारा जो है पानी बाहर निकाल दिया। अब बाहर पानी निकाल दिया, जब अंदर से आपने गर्म करके पानी को बाहर निकाल दिया, ठीक है, आपने खोल के इसको बाहर निकाल दिया, सारा पानी बाहर निकलने के बाद अंदर की एयर भी गर्म होके बाहर आ गई। अब अंदर एयर का प्रेशर जो है वो कम हो गया, फटाफट से लिड को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अगर आप देखोगे तो बाहर से जो एयर है वो इसके ऊपर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, एंड द बॉटल गेट क्रश्ड, बॉटल जो है वो क्रश हो जाती है। सो द आंसर क्या आएगा इसके अंदर, द प्रेशर ऑफ आउटसाइड एयर बिकम लार्जर, अंदर का तो एयर प्रेशर कम हो गया क्योंकि अंदर गर्म पानी डाला था, उससे सारी एयर बाहर निकल गई। ठीक है, तो अंदर का एयर प्रेशर कम हो गया, एंड द प्रेशर ऑफ आउटसाइड बॉटल, बाहर वाला प्रेशर जो है बॉटल की वो क्या हो जाता है, एयर का, वो ज़्यादा होता है देन द प्रेशर इनसाइड, जो अंदर प्रेशर है उसकी बजाय, और इस वजह से ये क्या हो जाता है, दिस बॉटल गेट क्रश्ड, ये बॉटल क्रश हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास वेरिएशन इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो है हमारी अर्थ के ऊपर वेरी करता है, अलग अलग तरह से एक्ट करता है। अगर जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एज वी मूव अपवर्ड थ्रू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव अस वुड डिक्रीज। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं, आप जाते हो ना, वैष्णो देवी जाते हो, किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हो, अमरनाथ वगैरह जाते हो, तो वहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एज वी मूव अपवर्ड, एज द हाइट अबव द एयर कॉलम अबव अस क्या होती है, जैसे जैसे हम अपवर्ड जाते हैं तो हाइट अबव द एयर कॉलम अबव अस वुड डिक्रीज, कम हो जाती है, और जिस वजह से हाई एल्टीट्यूड पे एयर का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्या आता है, व्हेन वी मूव टुवर्ड द हाई एल्टीट्यूड ब्रीदिंग कैन बिकम डिफिकल्ट। ब्रीदिंग जो है वो सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों हो जाता है सांस लेना डिफिकल्ट? आंसर अगेन सेम, एज वी मूव अपवर्ड थ्रू द एटमोसफियर द हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव अस वुड डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो एयर का कॉलम जो होता है, एयर का प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड द ब्रीदिंग बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, और कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वाई सम टाइम ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज में अक्कर। ठीक है, ब्लीडिंग जो है वो नाक से बहने शुरू हो जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर ब्लड का ज़्यादा है और बाहर एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड जो है वो बाहर आता है। ठीक है, एयर प्रेशर, तो फॉर दिस रीज़न एयरक्राफ्ट्स हैव प्रेशराइज्ड कैबिन्स। ये 3 बेटा एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम। पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कौन सा, व्हेन वी मूव एट द हाई एल्टीट्यूड ब्रीदिंग बिकम डिफिकल्ट, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, व्हाई एट द हाई एल्टीट्यूड ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज में अक्कर। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डू द एयरक्राफ्ट हैव प्रेशराइज्ड कैबिन। जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर प्रेशर वाले कैबिन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, रीज़न क्या है? आंसर सभी का सेम ही आएगा, एज वी मूव अपवर्ड थ्रू द एटमोसफियर द हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव अस वुड डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर प्रेशर ऑल्सो वेरी विद द टेम्परेचर। जब हम किसी गर्मी में, आप देखते हो ना, गर्मियाँ जब आती हैं, गर्मियों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से एयर जो है वो नीचे से ऊपर चढ़ जाती है, तो नीचे एयर प्रेशर कम हो जाता है, उससे भी हमें क्या होता है, बेसिकली एयर प्रेशर जो है वो चेंज होगा। एट द हॉटर प्लेस द वार्म एयर देयर इज लाइटर देन द कूलर एयर इन द सराउंडिंग रीजन, हैंस एयर कैन रश इन फ्रॉम
हाई सराउंडिंग एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। एयर जब भी कभी बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, जो नीचे की एयर होती है अर्थ के चारों तरफ, वो गर्म होकर ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ चली जाएगी, तो नीचे एयर का प्रेशर कम हो गया। तो हम कहते हैं ना, कई बार गर्मियों में भी नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ड्यूरिंग द समर टाइम टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर गर्म हो जाती है एंड इट मूव अपवर्ड। ठीक है, एक लो प्रेशर वाले एरिया पे वो मूव कर जाती है और नोज ब्लीडिंग में अक्कर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, सी ब्रीजेज आते हैं। सी ब्रीजेज अगर आप देखेंगे, हवाएं चलती हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, विंड्स एंड स्टॉर्म्स, जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदे हैं? पहला, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी एबल टू ड्रिंक लिक्विड विद अ स्ट्रॉ? हाउ डू वी एबल टू ड्रिंक लिक्विड विद अ स्ट्रॉ? आप लिक्विड विद स्ट्रॉ, आप स्ट्रॉ के साथ लिक्विड कैसे पी सकते हैं? विद स्ट्रॉ। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी लिक्विड जो आप पीते हैं वो स्ट्रॉ की हेल्प से कैसे पीते हैं? तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? आंसर देखेंगे, व्हेन वी ड्रिंक लिक्विड विद द स्ट्रॉ द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेज। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, हमें ये लिक्विड पीना है, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके बीच में स्ट्रॉ को डालते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ से सकिंग करते हो, इधर से आप सक करते हो इसको, ठीक है, तो यहाँ अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ठीक है, अंदर का एयर प्रेशर कम हुआ, लेकिन जो एयर प्रेशर बाहर है लिक्विड के ऊपर, यहाँ लिक्विड के ऊपर एयर प्रेशर है, ये ज़्यादा है, ये क्या करेगा, इस लिक्विड को अंदर की तरफ धकेलेगा। अंदर एयर प्रेशर कम है तो लिक्विड कहाँ से कहाँ जाएगा? इधर से इधर अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। वही एक्सप्लेन किया हुआ बेटा, व्हेन वी ड्रिंक लिक्विड विद अ स्ट्रॉ द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेज। स्ट्रॉ के अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है, आप सक करते हो ना, ठीक है, द एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस, जो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे होता है वो प्रेशर क्या करता है, देन बिकम ग्रेटर, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, देन द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के प्रेशर की बजाय। दिस फोर्सेज द लिक्विड टू मूव इनटू द स्ट्रॉ, ये फोर्स कर देता है लिक्विड को स्ट्रॉ के अंदर जाने के लिए। सिरिंज भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई व्हेन सम टाइम यूज रबड़ सकर फॉर इंस्टॉलिंग हुक। हम क्या करते हैं, रबड़ सकर का यूज़ करते हैं हुक को इंस्टॉल करने के लिए। हुक लगाते हैं ना, आप दीवार के ऊपर लगाते हो, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है, आप दीवार पे चिपका देते हो, उसके साथ हुक लगे होते हैं, कपड़े टांगने के लिए आप यूज़ करते हो, है ना। तो वही सारा का सारा क्या है, वो कैसे काम करता है, वो भी एयर प्रेशर पे काम करता है। कैसे? व्हेन वी प्रेस द सकर, जब आप उसके प्रेस करते हो सकर को, द एयर बिटवीन द सकर एंड द वॉल, दीवार और इसके बीच की जो एयर होती है वो बाहर निकल आती है, ठीक है, and will get forced out, hence the air pressing on it from outside hold it firmly, और बाहर जो एयर है वो इसको धक्के से वहाँ पे चिपका के रखेगी। एंड इफ़ वी विश टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, जब आप सकर को खींचना चाहते हो तो द फोर्स अप्लाइड बाय अस हैज़ टू बी लार्ज, हमें ज़्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वलाइज कर सकें। नेक्स्ट उसके बाद बेटा हमारे पास आता है एक्टिविटी नंबर 11, वही सेम एक्टिविटी दी हुई है बेटा, ये एयर सकर हैं, ठीक है, ये हम ले सकते हैं कैसे, ये एयर सकर ले लिया, इस टेक अ गुड क्वालिटी रबड़ सकर, प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस, को प्लेन सरफेस पे लगा दिया जोर से, ठीक है, प्लास्टिक स्टूल के ऊपर, एंड मेक इट स्टिक टू द सरफेस, ये चिपक गई इसके साथ। वी कैन नाउ लिफ्ट द स्टूल, आप स्टूल को उठा सकते हो इसके साथ, बाय द रबड़ सकर, रबड़ सकर की हेल्प से आप इसको आसानी से उठा सकते हो, क्योंकि स्टूल जो होता है प्लास्टिक का हल्का सा होता है। नाउ कीप सम बुक्स, अब इसमें कुछ बुक्स रख दी, ठीक है, ये बुक्स रखी हुई हैं बेटा, अगर आप दूसरी पिक्चर में देखोगे, कीप सम बुक्स ओवर इट, इसके ऊपर आपने, ठीक है, 1 by 1 ऑन द टॉप ऑफ द स्टूल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, द सकर स्टिल रिमेन स्टक टू द स्टूल, स्टूल के साथ क्या सकर अटैच रहेगा, ठीक है। ऐड सम मोर बुक्स टिल द स्टूल फॉल्स डाउन, आप और बुक्स इसके ऊपर लगाते चले जाओ जब तक ये सकर जो है वो अलग नहीं हो जाता, यानी ये बुक्स क्या कर रही हैं, फोर्स अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। एंड द वेट ऑफ द बुक्स एट दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट सकर गिव अस द रफ एस्टिमेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था चैप्टर
एंड बाकी सारा हमारे पास एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू हमें बताया हुआ है कि हमारे पास जो फोर्स है वो कैसे काम करता है। इफ़ वी सी फोर्स कैसे काम करता है, फोर्स की नेचर क्या है, ये पुश और पुल होता है, ठीक है, इंटरेक्शन की वजह से होता है, एक बॉडी पे कांटेक्ट से भी काम कर सकता है, बिना कांटेक्ट के भी कर सकता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। दूसरा इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो क्या है, मे कॉज द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट को चेंज कर सकता है, मोशन को चेंज कर सकता है, साइज और शेप को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर क्या होता है, दैट इज़ द थर्स्ट पर यूनिट एरिया, हम कर चुके हैं इसके बारे में। प्रेशर सॉलिड की वजह से, लिक्विड में प्रेशर और गैसेस का प्रेशर, ये हमने अभी इसी वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात आपसे मुझे शेयर करनी है। इफ़ यू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट ऑलवेज इंक्रीज आवर मोटिवेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।